हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमारे जो हीरोज़ होते हैं वो जा रहे होते हैं जिम की तरफ, जिसमें जो सेरेना होती है वो ऐश के लिए थोड़ी वरिड होती है। पर उसमें जो ऐश है वो उसको कहता है कि अब तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो लास्ट मैच है मैं इसको ज़रूर जीतूंगा इस बार। और इसी के बाद जो ऐश है और बाकी के हमारे जो हीरोज़ हैं वो बैटलफील्ड के मेन डोर पे आ जाते हैं, और जो वहाँ पे ऐश है वो रीमैच के लिए डिमांड करता है, जिसके बाद हमारे जो हीरोज़ हैं वो बैटलफील्ड के लिए चल पड़ते हैं, जहाँ पे जो वुल्फरिक होता है वो ऐश का इंतज़ार कर रहा होता है उसके जिम के रीमैच के लिए। और वहीं पे जो वुल्फरिक है वो ये सोच रहा होता है कि इस बैटल में अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये उनकी रीमैच हो रखी होती है। इससे पहले जो ऐश है वो वुल्फरिक के साथ बैटल कर चुका होता है, और वो रीमैच करने का मतलब तो समझ गए होंगे कि पहले जो मैच था उसमें ऐश जो है वो हार जाता है। फिर इसी के बाद जो ऐश है मतलब वो बैटलफील्ड पे आता है, और वहीं जो वुल्फरिक होता है वो अपना पहला पोकेमोन मतलब अपना पहला पोकेमोन तैयार रखता है बैटलफील्ड में भेजने के लिए, और ऐश को भी कहता है। पर वहीं पे तभी जो रेफरी है उस मैच का वो आता है और वो कहता है कि बिना मतलब मेरे रूल्स बताए आप ये मैच स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस पे जो वुल्फरिक है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होता है अपनी बैटल के लिए, और वो खुद ही रूल बता देता है कि जिस भी साइड के पहले 3 पोकेमोन जो है वो बैटल करने के लिए नाकामयाब रहेंगे, वो जो चैलेंजर होगा या जो ट्रेनर होगा या जिम लीडर जो भी होगा वो हार जाएगा और उसका अपोनेंट जो है वो जीत जाएगा। सो इसी के बाद जो वुल्फरिक और जो ऐश है वो अपने अपने पहले पोकेमोन बैटलफील्ड पे भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सेरीना क्लेमेंट होते हैं वो नोटिस करते हैं कि जितना जो ऐश है वो अपनी बैटल के लिए एंसियस है, उतना ज़्यादा जो वुल्फरिक है वो भी बहुत ज़्यादा अपनी इस बैटल को लेके एंसियस है, क्योंकि उनकी पिछली जो बैटल हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हुई थी। और इसी के चलते जो वुल्फरिक है वो अपने बर्गमाइट को भेजता है, और जो ऐश है वो अपने पिकाचू को भेजता है। और बैटल के स्टार्टिंग में ही जो पिकाचू होता है वो इलेक्ट्रो बॉल से अटैक करता है, पर जो बर्गमाइट होता है वो स्लाइड करके उस बर्फ़ पे मतलब जो बैटलफील्ड होता है वो बर्फ़ का होता है, और उस पर स्लाइड करके वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर उसी के बाद जो बर्गमाइट होता है वो आइसी विंड का इस्तेमाल करता है, जो किसी तरह जो पिकाचू है उसको हिट कर जाता है, क्योंकि जो पिकाचू है वो उसको डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके जो पैर है वो जम चुके होते हैं उस बैटलफील्ड के कारण। फिर उसी के बाद जो पिकाचू है वो क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है, बट उसकी जो स्पीड है वो क्योंकि घट चुकी होती है आइसी विंड के कारण, तो वो बगमाइट को हिट करने में फेल हो जाता है। जिसके बाद जो पिकाचू है वो जंप करता है और वहीं पे बर्गमाइट पे एक थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, पर जो बर्गमाइट होता है वो उसके बाद ही शापन का इस्तेमाल कर लेता है, जिससे कि उसके जो अटैक पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। और उसी के बाद से मतलब शार्पन इस्तेमाल करने के बाद ही जो बगमाइट होता है वो रैपिड स्पिन का इस्तेमाल कर देता है, जो कि पिकाचू को एक हिट लग जाती है। और उसी के बाद जो पिकाचू है जो ऊपर जो मतलब ऊपर जो उनकी बैटलफील्ड के ऊपर का जो एरिया होता है वहाँ पे जो बर्फ़ जमी होती है, जो बर्फ़ के मतलब जो आप कह सकते हो जैसे जो बर्फ़ लगी होती है ऊपर उस पे टकरा जाता है, और उसी के टकराने के बाद नीचे गिर जाता है। फिर उसी के बाद जो ऐश है वो अपने पिकाचू को पूछता है कि क्या तुम दोबारा लड़ सकते हो, तो उसी पे जो पिकाचू है वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी पे जो ऐश है वो पिकाचू को ऑर्डर देता है कि तुम जो बर्गमाइट के मतलब आसपास घूमो। तो जो पिकाचू है वो जो बर्गमाइट है उसके आस मतलब उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाता है, जिसपे इसके चलते जो पिकाचू है वो अपने शरीर के जो बॉडी टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है, और उस पे जो इफेक्ट हुआ था आइसी विंड का वो उससे हट जाता है। उसी के बाद जो पिकाचू है वो अपनी जो स्पीड है वो दोबारा से गेन कर लेता है, और उसी के बाद से जो बर्गमाइट होता है वो रैपिड स्पिन का इस्तेमाल करता है, पर जो पिकाचू है वो क्विक अटैक से उसके मूव को इंटरसेप्ट कर देता है, और उसी के बाद आयरन टेल का इस्तेमाल करके जो पिकाचू होता है वो बर्गमाइट को हरा देता है। और उसी के बाद जो उस बैटल के बाद जो वुल्फरिक होता है वो ऐश से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ जो क्लेमेंट और बॉनी होते हैं वो भी ऐश की विक्टर के लिए चीयर कर रहे होते हैं, और जो सरीना है वो भी सोच रही होती है कि जो ऐश है जो हमारा यूजुअल ऐश है जो नॉर्मली जो ऐश कैचम था वो वापस आ गया अपनी फॉर्म में। और वहीं दूसरी तरफ जो वुल्फरिक है वो अपने बगमाइट को वापस बुलाते हुए ऐश की तरफ मतलब ऐश को इशारा करते हुए अपने एवलॉक को भेज देता है, और ऐश को कहता है कि मैं दोबारा तुम्हारी एक फियरसम पैशनेट बैटल देखना चाहता हूँ इसी मैच में। और जैसे ही जो मैच स्टार्ट होता है जो पिकाचू है वो थंडरबोल्ट जो है वो एवलक पे यूज़ कर देता है, और जो एवलक है वो उससे हिट कर जाता है, जिसके बाद मतलब जो एवलक है उस पर उतना ज़्यादा उसका कुछ असर नहीं होता, और जो एवलक है उसी के बाद एवलच एवेलच का इस्तेमाल कर देता है जो पिकाचू के ऊपर
जो एक घुंघराले जो बादल है वो आ जाते हैं और उसी के बाद जो वहाँ से जो बर्फ़ है वो गिरने लग जाती है और वो पिकाचू को डायरेक्ट हिट कर जाती है और उसी पे जो एवलग है वो जायरो बॉल का इस्तेमाल करता है और पिकाचू पे अटैक कर देता है। पर जो पिकाचू होता है वो फील्ड पे आयरन टेल का इस्तेमाल करके उससे किस तरह बच जाता है और जो फील्ड पे पिकाचू ने आयरन टेल का इस्तेमाल किया था उससे वहाँ पे जो फील्ड है उस पर एक क्रैक आ गया था जिसके कारण जो एवलग है उसकी जो मूवमेंट है वो उसी के अंदर अटक गई थी। मतलब जो एवलग है वो घूम के जा रहा था और जो पिकाचू ने जो बैटल फील्ड पे जो आयरन टेल का इस्तेमाल किया था उससे वहाँ पे एक गड्ढा हो गया था और जो एवलग है वो वहीं अटक गया था। फिर उसी के बाद दोबारा मूव करने की बजाय जो एवलग है उसने स्टोन एज का इस्तेमाल कर दिया जो कि पिकाचू मतलब जैसे ही उस पे स्टोन एज का इस्तेमाल किया तो जो पिकाचू है उसने थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करा। पर जो थंडरबोल्ट था वो उसको उसके स्टोन एज को रोकने के लिए इनफ नहीं था जिसके कारण जो पिकाचू है उसको एक डायरेक्ट हिट लग जाती है और जो पिकाचू है वो ये मैच हार जाता है। उसी के बाद जो ऐश है वो अपने पिकाचू को बैटलफील्ड से वापस ले आता है और उसको अपनी बैटल्स के लिए थैंक्स कहता है। और उसी के बाद जो ऐश है वो अपने टैलेंट फ्लेम को भेज देता है बैटलफील्ड पे और बैटल के स्टार्ट मतलब टैलेंट फ्लेम को भेजते के साथ ही जो ऐश है वो फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल कर देता है जो कि एवलेक्स पे एक डायरेक्ट हिट लग जाता है और जो जो एवेलग है वो उससे मतलब एक थोड़ा सा डैमेज है वो इनटेक कर लेता है। उसी के बाद जो एवेलग है वो स्टोन एज का इस्तेमाल करता है जो किसी तरह टैलेंट फ्लेम को हिट कर जाता है। बट जो टैलेंट फ्लेम है वो उसी के बाद स्टील विंग का इस्तेमाल करके जो एवेलग है उसको फिर से एक हिट दे देता है। और जो एवेलग है वो उसी के बाद से जैसी जो टैलेंट फ्लेम है वो स्टील विंग का इस्तेमाल कर देता है फिर से एवेलेंस का यूज़ कर देता है जो अगेन वहाँ पे जो आइस है जो ऊपर से एक क्लाउड बन जाता है और वहाँ से जो बर्फ़ गिर के टैरन फ्लेम को हिट कर जाते हैं जिससे टैरन फ्लेम को एक क्रिटिकल डैमेज लग जाता है। पर उसी के बाद जो टैरन फ्लेम है वो फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल कर देती है और जो उसका फ्लेम चार्ज है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि जो एवलग है उस पर एक इतनी तगड़ी हिट लगती है कि वो इस बैटल से बाहर हो जाता है और हार जाता है। फिर उसी के बाद जो बॉनी है वो ऐश की 2 विक्टोरीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर वहीं पे जो क्लेमेंट है वो उन्हें रिमाइंड कराता है कि अभी जो मैच है वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी वुल्फरिक का जो मेन उसका जो एस पोकेमॉन है उसका लास्ट पोकेमॉन वो अभी बचा हुआ है जो कि हमारे लिए मेन मतलब जो ऐश की बैटल्स के लिए ऐश की जीत के लिए मेन खतरा बन सकता है। तो उसी के बाद जो वुल्फरिक है वो अपने अबामा स्नो को भेज देता है जो कि लास्ट टाइम जैसा कि लास्ट बैटल में हुआ था वापस लोग के आते हैं वहाँ पे जो हेल है जो बर्फ़ पड़नी शुरू हुई थी मतलब बर्फ़ के जो कंकड़ मतलब होते हैं ना जमी हुई बर्फ़ जो गिरने लग जाती है वो स्टार्ट हो जाते हैं और उसी कारण जो टैलेंट फ्लेम है वो मतलब स्टार्टिंग से ही डैमेज इनटेक करना शुरू कर देती है। उसी के बाद से जो टैलेंट फ्लेम है वो स्टील विंग का इस्तेमाल कर देती है। पर उसी पे जो अवामा स्नो होता है वो वुड हैमर का अटैक कर देता है जो टैलेंट फ्लेम को एक डायरेक्ट हिट दे जाता है। और उसी के बाद जो टैलेंट फ्लेम है वो पर मतलब उस अटैक से थोड़ा बहुत उसको असर तो होता है पर वो उसी के बाद फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल करती है पर जिस पे जो अवामा स्नो है वो आइसी शार्ट का यूज़ कर देता है और जो टैलेंट फ्लेम है वो उसको इधर उधर घूम के डॉज करने की कोशिश करती है। पर एट द एंड उसके जो आइसी शार्ड होते हैं वो उसको हिट कर जाते हैं और उसी के बाद जैसे जैसे वो उनको बच रही होती है वो जब उसको हिट करते हैं तो वो अबामा स्नो के इतने क्लोज आ जाती है कि उसी के बाद जो अबामा स्नो है वो वुड हैमर का एक और बार अटैक कर देता है जो कि टैलेंट फ्लेम पे एक क्रिटिकल हिट लैंड हो जाता है और जो टैलेंट फ्लेम है वो उस बैटल से बाहर हो जाती है। उसी के बाद जो ऐश है वो अपनी टैलेंट फ्लेम को वापस बुलाता है और उसको प्रॉमिस करता है कि तुम्हारी जो ये हार है ये मैं इसे बर्बाद नहीं जाने दूंगा। और उसी के बाद जो ऐश है वो अभी अपने एस पोकेमॉन अपने फाइनल पोकेमॉन ग्रेनिंजा को भेजता है और जो ग्रेनिंजा है वो उस बैटल की स्टार्टिंग में ही एरियल रेस का इस्तेमाल करता है जो अबामसनो को हिट कर जाता है। और उसी के बाद से जो ग्रेनिंजा है वो एकदम से उसी के बाद वाटर स्ट्रोकिन का इस्तेमाल करता है जो अबामसनो को नॉक डाउन कर देता है। और जो अबामसनो है वो उसी के बाद काउंटर में अटैक करने के लिए एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करता है जो ग्रेनिंजा अपने कट की मदद से उसको रोक देता है। और पर जो ग्रेनिंजा होता है वो दूसरी तरफ डैमेज ले रहा होता है हेल से जो अबामसनो ने बिल्कुल एकदम बैटल के स्टार्टिंग में ही यूज़ किया था। फिर उसी के बाद जो अवामस ना वो अगेन वुड हैमर का अटैक करता है पर उस पे जो ग्रेनिंजा है वो खुद को आइस की मदद से सील कर देता है। और एक तब मतलब जब वो उसी मोमेंट पे जो ग्रेनिंजा होता है वो उस बर्फ़ को तोड़ के वापस आता है और उसी के बाद जो हमारा हीरो ऐश और जो ग्रेनिंजा होते हैं वो एक ही दोबारा सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और उसी में हमें देखने को मिलता है हमारा ऐश ग्रेनिंजा का पहला बॉन्ड एवोल्यूशन फॉर्म। और यही वो एपिसोड है जिसमें हमें इसकी पहली अपीयरेंस देखने को मिलती है कि जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसी
उसी के बाद जो बॉनी, क्लेमेंट, सेरेना होते हैं, वो ऐश और ऐश के ग्रेनिंजा के लिए चीयर कर रहे होते हैं। वहीं पे जो वुल्फरिक होता है वो इसे देख के मतलब एक तरह से थोड़ा-सा शॉक रहता है, और वो मतलब एक ही तरह उसको जो अंदर है ना, मतलब जो वुल्फरिक है ना, वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है इस बैटल के लिए। और देन उसी के बाद जो ग्रेनिंजा होता है वो एरियल एस का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अबामा स्नो को थोड़ा पीछे की तरफ पुश कर देता है। पर वहीं पे जो अबामा स्नो है वो उससे बचने के लिए वुड हैमर का इस्तेमाल करता है। बट जो ऐश का ग्रेनिंजा है वो उसको कट की मदद से उस अटैक को एक तरह से काउंटर कर देता है। और उसी के बाद जो ऐश है वो अपने ग्रेनिंजा को अगले मूव जो होता है उसके लिए कहता है। और जो ग्रेनिंजा होता है वो मतलब वहीं पे दूसरी तरफ जो वुल्फरिक होता है वो नोटिस करता है और ऐश को कहता है कि तुम्हारा ये जो पोकेमोन है, तुम्हारा जो ग्रेनिंजा है, वो मुझे ये नहीं लग रहा कि ये वही पहले वाला ग्रेनिंजा था जिससे मैं अभी लड़ रहा था। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये जैसे बिल्कुल ही कोई अलग पोकेमोन है। और उसी के बाद जो ऐश के ग्रेनिंजा है वो वाटर शोकिन का अटैक कर देता है। और उसी पे वो जो वाटर शोकिन का अटैक है वो अबामा स्नो को डायरेक्ट हिट कर जाता है, और जो अबामा स्नो है वो पीछे पीछे की तरफ पुश हो जाता है। वहीं पे कि जो वुल्फरिक होता है वो ऐश और ग्रेनिंजा से पूछता है कि तुम इतने कम दिनों में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हुए। तो इसी पे ऐश जो है वो कहता है कि मैं अकेला स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, मैं अपने पोकेमोन के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग हुआ, और हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही बनना चाहते हैं। और उसी के बाद जो वुल्फरिक है वो समझ जाता है, और जो ऐश है उसी के बाद अपनी जो बैटल है उनकी उसको स्टार्ट रखता है। और उसी के बाद जो वुल्फरिक होता है वो भी मतलब उनकी इस पैशनेट बैटल को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो भी उनको कहता है कि अब चलो अब रियल बैटल को स्टार्ट करें। और वो अपने पेंडेंट को टच करता है, और जैसे ही उसका पेंडेंट जो वो खुलता है उसके अंदर एक कीस्टोन होता है जिसको देख के हर कोई जो वहाँ पे होता है वो सरप्राइज हो जाता है। और उसी के बाद जो वुल्फरिक है वो अपने अबामस को मेगा अबामस में इवॉल्व कर देता है। उसी के बाद जैसे ही जो अबामा स्नो है वो मेगा अबामा स्नो में इवॉल्व हो जाता है, जो ग्रेनिंजा है वो उस पर वाटर शोगिन का अटैक करता है, पर उसका जो वाटर शोगिन है वो पूरी तरीके से जम जाता है जब जो मेगा अबामा स्नो है वो आइस पंच का यूज़ करता है। उसी के बाद जो सेरिना, क्लेमेंट, बॉनी और जो ऐश होते हैं वो अबामा मेगा अबामा स्नो की पावर को देख के काफ़ी ज़्यादा एक तरह से शॉक हो जाते हैं। और उसी के बाद से उसी के आगे जो अवामा स्नो है, मेगा अवामा स्नो, वो आइस शार्ट का इस्तेमाल कर देता है जो ग्रेनिंजा को हिट कर जाता है, और ग्रेनिंजा को उससे एक अच्छा खासा डैमेज जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। बट जो ऐश का ग्रेनिंजा है वो अवामा स्नो को डबल टीम की मदद से चारों तरफ से घेर लेता है और एरियल एस का इस्तेमाल करता है। बट जो मेगा अवामा स्नो होता है वो घूम घूम के वुड हैमर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो एट द एंड असली वाला जो ग्रेनिंजा होता है उसको हिट कर जाता है। और उसी के बाद से जो मेगाबामा स्नो है वो आइसी शार्ट का यूज़ करता है, जिसपे जो ऐश का ग्रेनिंजा होता है उसको डॉज करता है। और उसी के बाद जो मेगाबामा स्नो है वो आइसी पंच का इस्तेमाल करता है, जबकि जो ग्रेनिंजा होता है उसको काउंटर के लिए कट का इस्तेमाल करता है। और जैसे ही वो ये अटैक कर रहा होता है ग्रेनिंजा का जो कट है वो उससे जम जाता है, उसकी जो ब्लेड्स होती है कट की वो जम जाती है, और वापस से वो उछल के पीछे आ जाता है। उसी के बाद जो मेगा मेगा वामस जो है वो वुड हैमर का अटैक करता है उसी पे। तभी जो ऐश है वो ग्रेनिंजा को उसकी ब्लेड पे स्लाइड करने को कहता है उस बर्फ पे, और जो ग्रेनिंजा है वो ऐसे ही करता है, जो उसकी ब्लेड्स थी जो जम चुकी थी वो उसको उसकी मदद से उस जो बर्फ है उस पे स्लाइड करना शुरू कर देता है। और इसी के बाद जो मेगा वामस है वो आइस शार्ट का इस्तेमाल करता है, और जो ग्रेनिंजा होता है वो अपने जो ब्लेड्स थे उन पे स्लाइड कर रहा होता है, और उसकी मदद से वो उसके हर एक अटैक से बच रहा होता है। और एट द एंड जो ग्रेनिंजा है वो मेगा अबामा स्नो पे वाटर शोगन का अटैक करता है, पर जैसा कि जो मेगा अबामा स्नो ने पहले पहले किया था वो आइसी पंच का इस्तेमाल करके उसको फिर से फ्रीज कर देता है। पर जो ऐश है वो उसकी स्ट्रेटजी को समझ जाता है, और उसके एकदम बाद ही जो ग्रेनिंजा है उसको एरियल एस इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे जो ग्रेनिंजा है वो एरियल एस का अटैक जो है वो मेगा अबामस पे कर देता है, और जो मेगा अबामस है वो उसे डायरेक्ट हिट ले लेता है और काफ़ी क्रिटिकल जो हिट है वो लगता है। और उसके बाद जो ग्रेनिंजा है वो एरियल एस की मदद से मेगा अबामस को ऊपर हवा में फेंक देता है, जिससे कि जो ऊपर दीवार पे जो बर्फ़ जमी होती है जो अबामस है वो उनसे टकराता है और जो है वापस नीचे गिर जाता है। और इसी के बाद जो मेगा वामा स्नो है वो वापस अपनी वामा स्नो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और हार जाता है इस बैटल से, जिसके कारण जो ऐश और जो उसका ग्रेनिंजा है वो इस बैटल को जीत जाते हैं। फिर उसी के बाद जो सरीना, क्लेमेंट, बॉली होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं इसकी इस विक्ट्री को लेके, और जो सरीना है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो मन ही मन यही सोच रही होती है कि हमारा जो पुराना ऐश है वो वापस आ चुका है, और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसी पे
जो ऐश है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और दूसरी तरफ जो वुल्फरिक होता है वो भी वहीं आ जाता है और बैज को लेके, और ऐश को जो है वो अब जो उसकी बैटल हुई उसके लिए थैंक्स कहता है, इतनी एनर्जेटिक और इतनी कमाल की बैटल के लिए। और जो वुल्फरिक है वो ऐश को कहता है कि ऐश, तुम्हारे साथ जो मेरी बैटल हुई वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक बैटल थी मेरी अब तक की, और मैं ज़रूर चाहता हूँ कि तुम इसके बाद जो है वो कार्लोस लीग में हिस्सा लो, और मैं तुम्हें कार्लोस लीग में ज़रूर देखना चाहूँगा, और मैं ये भी देखना चाहूँगा कि तुम कार्लोस लीग में और क्या करके दिखाते हो। तो वहीं पे जो ऐश है वो अपना बैज एक्सेप्ट कर लेता है, और उस जो वुल्फरिक होता है उसको कहता है कि ज़रूर मैं जो कार्लोस लीग है उसमें जाऊँगा, और मैं ये श्योर ज़रूर रखूँगा कि मैं जो कार्लोस लीग है उसको जीतूँ। फिर वही पोकेमॉन सेंटर में जो सेरेना क्लेमेंट बॉली होते हैं वो ऐश को देख रहे होते हैं, और जो ऐश है वो पोकेमॉन सेंटर के बाहर, मतलब अपने जो भी उसके सारे पोकेमॉन्स हैं उसको थैंक्स कर रहा होता है, और उनको ये कहता है कि अब जो है वो हमारा जो मेन मेन जो हमारा गोल था वो आ चुका है। अब हम जाने वाले हैं कालोस लीग में, जहाँ हम बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग जो ट्रेनर्स हैं उनसे मुकाबला करेंगे, और ऑफ कोर्स उनमें जो है वो सॉयर भी होगा। और इसी के बाद जो ऐश है वो अपने पोकेमॉन को कहता है कि अब जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला हमारे बैटल के लिए, और उसी पे जो ऐश और उसके जो पोकेमॉन है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और हमारा जो